आफ्टरनून माय डियर। पहला पॉइंट क्या, मानव भूगोल, मानव भूगोल का विषय, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। अर्थात ये क्लियर हो गया कि 12th ज्योग्राफी के खंड फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट शुरू हुआ था पिछले क्लास में, जिसमें से एक पॉइंट, क्या पॉइंट, दो पॉइंट पढ़ाए थे और तीसरा पॉइंट है जो आज का पहला टॉपिक है आपका। तो ये इस पर बात करते हैं हम लोग। पहले पेज देखिए, पहले नीचे पॉइंट है आपका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मेरी मानव भूगोल जो है उसका विषय क्षेत्र अर्थात ज्योग्राफी, जो वह भाग जो मानव, मैंने बताया था, जो मानव एवं पर्यावरण संबंध का अध्ययन कराता है, मानव की गतिविधियों का अध्ययन कराता है, मानव के संस्कृति का अध्ययन कराता है। ये ज्योग्राफी के किस पार्ट में आते हैं, मानव भूगोल या विश्व भूगोल के अंतर्गत। और इसलिए उसको विश्व भूगोल कहा जाता है क्योंकि उसमें जो कुछ भी पढ़ना है तो क्षेत्र विशेष के विषय में नहीं पढ़ना है, पूरे वर्ल्ड के विषय में पढ़ना। तो मानव के विषय में पढ़ना तो मानव तो पूरे दुनिया में या पूरे पृथ्वी पर है। पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण में एक जगह लीजिए, हर जगह है। तो उसमें ऐसे चीज पढ़े जाते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही नहीं होता है, पूरे दुनिया में पाया जाता है, इसलिए उसको विश्व भूगोल भी कहा जाता है। तो मैं मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र है और उन विषय क्षेत्र को भी कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे मैं एक दो चर्चा करता हूं आपके पास। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है, जैसे सबसे पहले आता है सामाजिक भूगोल। कौन आता है, सामाजिक भूगोल। आप लोगों को लिखना नहीं है, बाद में अपने आप लिखेंगे, पहले आपको हमको समझाने। सामाजिक भूगोल। दूसरा शहरी भूगोल, शहरी भूगोल। और तीसरा, मैंने पाठ की बात किया, जो मानव भूगोल है उसको अध्ययन की दृष्टि से कई पार्ट में बांटा है, वही उसका क्या कहलाते हैं, विषय क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना। तो देख लीजिए, पहले सामाजिक भूगोल, दूसरा शहरी भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। क्योंकि हम जब समाज में है तो बहुत कुछ है ना, तो सबका अलग अलग कर दिया है। राजनीतिक भूगोल, उसके बाद जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, और उसके बाद है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। और एक और है आवास भूगोल। क्या है, यहाँ लिखते छठा ना, वही लिखना पड़ेगा, यहीं पर जगह बनाना पड़ेगा, छठा ना, आवास भूगोल। तो मैं ये हो गया इसका मुख्य क्षेत्र। क्या हुआ ये, मुख्य क्षेत्र। अर्थात मानव भूगोल को अध्ययन के दृष्टि से ये 6 पार्ट में बांट दिया गया। एक तो सामाजिक भूगोल, दूसरा शहरी भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, और चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा आर्थिक भूगोल, तीसरा छठा आवास भूगोल। तो इसको मैडियर कहा गया, इसको कहा गया भूगोल का मुख्य क्षेत्र। क्या कहा गया, या भूगोल के क्षेत्र भाग। इसको भूगोल का दो चीज, भूगोल का क्षेत्र, या इसको मुख्य क्षेत्र भी कहा जाता है,
भूगोल का क्षेत्र कहा गया। और पहले फिर क्या किया, फिर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिर इसको भी कई पार्टों में बांटा गया। सुनना रहा है, इसको भी क्या क्या कई पार्टों में बांटा गया। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये जो सामाजिक भूगोल है इसको फिर 5 भाग में बांट दिया गया। इसको फिर 5 भाग में बांट दिया। उसको क्या कहा गया, उसको उसको कहा गया उप क्षेत्र। ये तो भूगोल का क्षेत्र हो गया, अब मुख्य क्षेत्र हो गया। मैंने अभी कहा था इसको दूसरा क्या कह सकते हैं, मुख्य क्षेत्र। और दूसरा क्या, उप क्षेत्र। उप क्षेत्र जगह कम पड़ गया थोड़ा सा। उप क्षेत्र, अब सबका जो 6 वो है मुख्य क्षेत्र, तो ये 6 को फिर कई पार्टों में बांटा गया। आपको इतना परेशान नहीं होइएगा कि इतना कर रहे हैं, कितना डाटा बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ मैं आपके दिमाग में डाटा बना रहा हूं कि क्या होता है। सिर्फ दिमाग में रखना है ये सब चीज कि भूगोल के मुख्य क्षेत्र या भूगोल के क्षेत्र का बात आवे तो ये 6 का नाम आएगा मेरे दिमाग में। फिर अगर उप क्षेत्र का बात आए तो इसी जो मुख्य क्षेत्र है उसको फिर अध्ययन की दृष्टि से कई पार्टों में बांटा गया है। वो क्या कहलाएगा, इसका उप क्षेत्र कहलाएगा। कभी कभी पूछा है एग्जाम में, मैंने देखा था क्वेश्चन, भूगोल के क्षेत्र में उप क्षेत्र का वर्णन करें, कैसे करके था। जब इसको उतना जितना क्लिष्ट लगता है उतना क्लिष्ट है। मैंने फिर कहा कि सामाजिक जो भूगोल है उसको क्या क्या फिर कई 1 2 3 4 5 इसको 5 भाग में इसको बांट दिया गया। अरे 5 नहीं 7 भाग में बांटा गया। 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बांट दिया। तो ये क्या हो गया, उप क्षेत्र हो गया। इस तरह से सबका कुछ न कुछ भाग किया गया, वो उसका उप क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया। हम अगर इसका डिटेल से कहीं पर करेंगे, परीक्षा में अगर पूछा गया तो उसको जो लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं आप, मेडिया ज्योग्राफी नहीं है तो रुका ना, हम अपने खुद लिखेंगे यार। आपको एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, पहले आपके दिमाग में डाटा बनाने दीजिए ना हमको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हो, लिखना हो कहीं पर, तो इसमें सिंपल लिखेंगे हम लोग, भी लिखेंगे, मैं सिखाते हैं लिखने के लिए। तो लिखेंगे कि मानव भूगोल को अध्ययन करने के लिए या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य 6 भागों में बांटा गया है, जिसे मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र कहलाते हैं, मुख्य जोन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। और फिर नाम नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, फिर उन 6 को, 6 तो याद रह जाएगा, और फिर उन 6 को कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जो मानव भूगोल का क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। अगर आपने इतना लिख दिए तो 100 में 100 अंक, अगर 5 अंक है तो 5 अंक, कोई जरूरी नहीं कि डाटा बनाने का। अगर आपके पास उसे हो ही जाएगा तो अभी स्टूडेंट है तो इतना कर देंगे कि डाटा हो ही जाएगी, तुरंत याद हो जाएगा, सब कोई खास बात है। अगर आपने इसमें से लिख देते हैं, इधर उप क्षेत्र में से कोनो लिख देते हैं, कुछ याद रह जाएगा। अगर आपने उसको तार दिए तो टॉपर के लिस्ट में चल गया आप, उस क्वेश्चन में टॉपर, उस क्वेश्चन के ऊपर में चल गया आप सीधा सीधा। उसमें भी 100 तो मिलवे किया, लेकिन टॉपर के लिस्ट में चल गया। तो शायद समझ गए इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम कितना सिंपल में लिख सकते हैं, कितना इसको भास्ट में लिख सकते हैं, किस तरह से लिखने का सरल तरीका क्या है, ये भी जान गए। मानव भूगोल के क्षेत्र जान गए या विषय क्षेत्र जान गए, उसी को मुख्य क्षेत्र कहते हैं। उप क्षेत्र समझ में आ गया क्या है नहीं है, हो गया क्लियर। अगर दिमाग में डाटा बना, ये उसका नहीं डाटा बना,
वो अपना कॉपी में सेट बना लेते हैं। इससे पहले ज्योग्राफी क्लास किए थे ना, तब तो आपको बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल धैर्य रखिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आपको सिलेबस की चिंता नहीं होनी चाहिए। सिलेबस हम समय से पहले पूरा करेंगे। ठीक, सिर्फ यहाँ पर सुनिए और जो लिखाएंगे उसको लिखिए। नहीं समझते हैं तो तब तक पूछते रहिए जब तक कि आप समझ नहीं जाते हैं। आपको अगर छूट जाता है तब तक हमको पूछते रहिए कि को है कि खो है कि लो है कि दो है, जब तक आप सही लिख नहीं लेते। मैं दो ही तो काम करना है, बिल्कुल आराम से प्रेम से। ठीक, तो शुरू करें, इसको लिखना शुरू करें। देखिए देखिए, मानव भूगोल, मानव भूगोल को मानव भूगोल को अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से मानव भूगोल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से छह मुख्य भागों में, छह मुख्य भागों में बांटा गया है। छह मुख्य भागों में बांटा गया है। बांटा गया है जिसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या मानव भूगोल का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र कहा जाता है, पूर्ण विराम। क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, पुनः मुख्य क्षेत्र को बारीकी मतलब समझते हैं मेरे यार, छोटे छोटे चीज। बारीकी मतलब होता है छोटे छोटे चीज। बारीकी से अध्ययन करने के लिए बिल्कुल अपना देहाती भाषा इसमें प्रयोग करेंगे। पुनः मुख्य क्षेत्र को बारीकी से अध्ययन करने के लिए कई छोटे छोटे विषय क्षेत्र में कई छोटे छोटे विषय क्षेत्र में उसको बांटा गया। कई छोटे छोटे विषय क्षेत्र में उसको बांटा गया जिसे मानव भूगोल के उपक्षेत्र
या मानव भूगोल के उप विषय क्षेत्र, जैसे मानव भूगोल के उप क्षेत्र या मानव भूगोल के उप विषय क्षेत्र कहा जाता है। उप विषय क्षेत्र कहा जाता है। आपका जवाब हो गया, लेकिन हम डाटा देंगे किसका, वो भी लिखाएंगे। समझ में ना कुछ? अगर बोर्ड में आपको इतना ही लिखना है, लेकिन अगर आपने डाटा दे देते हैं और बेटर हो जाएगा। अब मुख्य क्षेत्र और उप क्षेत्र जो है उसका डाटा हम आप लोग को दे देते हैं, तो और इसमें सपोर्ट मिल जाएगा इस पॉइंट को। चलिए, समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं? यार नहीं समझ, अगर थोड़ा सा भी ना समझ हो ना, या कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगो तो हमसे शेयर करो यार, तब मजा आएगा। कोई डरो तो नहीं है, डरिएगा टीचर से तो हो गया। दोनों का कल्याण, किसका किसका? टीचर भी गया, क्योंकि आप समझिएगा तब आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। रिजल्ट जब बढ़िया आएगा तो उसी को देख के बच्चे टीचर के पास पहुंचेंगे, तब ना टीचर बनेंगे। हैं? पिछलों को ऑपरेशन का कितना नया नया अपडेट होता है कि मैंने अपने लोगों को क्या बनाना है, वो डाटा बनाना है। नहीं तो नीचे बना लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा। इसको दो भाग में कीजिए, इसको कर दिए दो भाग में। कॉपी को नहीं, पेज को कॉपी को नहीं कर दिया। ऐसे कर दिए। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, क्या लिखेंगे? मानव भूगोल का क्षेत्र। इसमें क्या लिखेंगे? उप क्षेत्र नहीं चलेगा? यस, उप क्षेत्र। तो इसमें जो 6 नाम मैंने बताया उसको आप 1 नंबर 2 नंबर करके लिख सकते हैं। 6 को बताए थे। यस। तो सबसे पहला क्या था, याद है? सामाजिक सामाजिक क्षेत्र नहीं बैठिया, भूगोल। ये भूल गया तू तुरंत। सामाजिक भूगोल, और मैंने बताया था कि सामाजिक भूगोल कितने पार्ट में थे? 7 पार्ट में थे। तो इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा जगह दे दो, बहुत है ना, और इसमें 7 को लिख दो। ठीक, ये तो इसका ये हो गया ना, इसका इसमें 7 को लिख दो। 1 नंबर से शुरू करो। एक में है व्यवहारिक भूगोल। कौन? व्यवहारिक भूगोल। क्या दिक्कत? व्यवहारवादी, व्यवहारवादी भूगोल, ये वाला। दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल। आप लोग कुछ भी मांग कीजिएगा, नीतीश बाबू जो आ रहे हैं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वही मांग लीजिए आप लोग का। अवकाश का भूगोल आप लोग को पूछेगा, जब आप लोग पूछना चाहे बताना चाहेंगे तब तो है समस्या। आप लोगों को ऐसे कर दिया कि अवकाश का भूगोल।
हो गया? क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। लिंग भूगोल, लिंग भूगोल। और 5वां में ऐतिहासिक भूगोल। 6वां में चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल। एक और क्या मैं दिया? 7वां सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक, ये किसका हो गया? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र हुआ। हाँ सबका है, कुछ न कुछ है। पहले तो नोट तो कर लो इसको, पढ़ेगा तो बढ़िया से पढ़ेगा कि खिचड़ी पिचड़ी करके तुम्हें पढ़ना है यार। दूसरा जैसे कि नगरीय भूगोल का है, दूसरा क्या है? नगरीय, उसका उपक्षेत्र नहीं है। नगरीय, इसका क्या है? उपक्षेत्र नहीं। उसके बाद राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल है, समाज कल्याण भूगोल, नगरीय भूगोल हो गया। उसके बाद जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इसका भी कोई पार्ट नहीं। उसके बाद आवास भूगोल, चौथा में क्या? आवास, आवास भूगोल। वैसे मुंह से बोलते हैं तो उससे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, आवास भूगोल, इसका भी कोई पार्ट नहीं। कितना हो गया? नगरीय भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, जनसंख्या भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र नहीं है, आवास भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल से दो खींचते हैं, एक और लिख लीजिए 5वां में। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक, इसका भी कोई उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल, किसका लिखने जा रहे हैं? आर्थिक भूगोल। अब लिखिए आर्थिक भूगोल। इसको उतारो, आराम से उतारो, कोई घर पर ही आराम से पढ़िए आप। लिखिए, लिखिए, लिखो 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 लिखो, आराम से लिखो, आराम से। बस अब तो छोटा सा चीज है, छोटा सा लिस्ट बच गया है।
कितना का चर्चा किए थे उसमें? 6 का। 7 करना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक भूगोल हो गया ना, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, संस्कृति भूगोल, ये था आर्थिक भूगोल। उसके बाद एक और बच गया, हाँ? हुआ है? इसको तो मिटा सकते हैं। तो अब 5 तक हो गया। पांचे बोलूंगा। अब हम लोग छठा में जाते हैं मेरे डियर। वो क्या है उसका नाम? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। अब लिखे छठा नंबर में क्या? आर्थिक भूगोल। अब मैं क्या इसको, इसका पार्ट है, इसका राजनीति को भी 2 पार्ट में किया गया था। इसका पार्ट है, इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा पार्ट है, इसलिए हम यार इंग्लिश भी है आप लोग को ना, फास्ट में कीजिए। कुछ है थोड़ा सा संसाधन भूगोल, साधन भूगोल हो गया। दूसरा में कृषि भूगोल, कृषि भूगोल। तीसरा में उद्योग भूगोल। तीसरा में क्या लिखे हम लोग? उद्योग भूगोल। उद्योग भूगोल। चौथा में लिखिए विपणन भूगोल। विपणन भूगोल। पांचवा में लिखिए पर्यटन भूगोल। आप लिख लीजिए, सबको बताएंगे कि पर्यटन भूगोल। छठा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये मैं डियर आप लोग का मुख्य हुआ। एक राजनीतिक भूगोल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, होगा तो उसको एक सैन्य भूगोल है, एक निर्वाचन भूगोल है। उप क्षेत्र इतना लिख दिया आप लोग, तो मोटा मोटी आपका ये पॉइंट हो गया। ये विपणन वार्षिक अफो बाबाजी वाला नो अफेयर जनरल नो विपणन। तो मैं डियर आज ज्योग्राफी का आपने क्षेत्र और उपक्षेत्र के विषय में जाना, समझा और लिखा। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए तो फिर आइए कल इससे आगे पढ़ाएंगे।